guys, welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka the Study Medico and इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ how to prepare for supplementary exams. As the title says, I'm going to talk about how to prepare for supplementary exams keeping in mind West Bengal University of Health Sciences. मेरी बहुत बार सप्लीमेंट्री लगी है. मेरी फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री लगी थी, मेरी सेकंड ईयर में सप्लीमेंट्री लगी थी एंड मैंने सेकंड ईयर में सप्लीमेंट्री एग्जाम भी दिया था. सो सफाइस टू से मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने का प्रैक्टिस तो है ही. So let's talk about how to prepare for supplementary exams. First things first, take a deep breath. This is not the end of the world, even though it feels like right now. काफी बच्चों के लिए supplementary exam एक बहुत बड़ा setback जैसा फील होता है. मेरे को तो बहुत ज्यादा लगा था. मैं इनफैक्ट डिप्रेशन में चली गई थी टू द पॉइंट कि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स मुझे लेने पड़ रहे थे जस्ट टू गेट आउट ऑफ बेड. बिकॉज हम मेडिकल स्टूडेंट्स ने बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किया है टू रीच दिस पॉइंट दैट इज इन मेडिकल कॉलेज. कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितने इवेंट्स में नहीं गए हैं, सिर्फ पढ़ाई की है. बहुत सारे हॉबीज पे भी गिव अप कर दिया है. बचपन से ही कोई भी हॉबी होती थी कोई भी, तो मॉम डैड यूजुअली कहते थे कि ये करके कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसलिए अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को पीछे छोड़ दिया, फैमिली इवेंट्स पीछे छोड़ दिए, इंपॉर्टेंट ओकेशंस पीछे छोड़ दिए जस्ट टू स्टडी. एंड उसी स्टडी और उसी मेहनत की वजह से आज तुम मेडिकल कॉलेज में हो. एंड सडनली व्हेन यू गेट अ सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एमबीबीएस लाइफ, तब लगता है कि बहुत लॉस्ट फील होता है. क्योंकि इतने सैक्रिफाइसेस के बाद हम अपना जो सेल्फ वर्थ है ना, वो हम पढ़ाई पे अटैच कर देते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारे साथ कांस्टेंट रही है. एंड नाउ सडनली आफ्टर सप्लीमेंट्री एग्जाम फील होता है कि वो भी अब हमारे हाथ से छूट गया. हम अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं. मैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करने का, अगर मैं मेडिकल में आके मैं फेल हो रही हूँ. आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस. ऐसे बहुत ज्यादा थॉट्स आते थे, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. इससे अच्छा तो मैं बचपन में मजे कर लेती, इंजॉय कर लेती, फन कर लेती, अगर मुझे आज यही दिन देखना पड़े. तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. मुझे भी काफी डीएम्स आते रहते हैं. स्टूडेंट्स भी लाइक यार मैं दीदी मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम आ गया, आई एम फीलिंग लाइक एंडिंग माई सेल्फ. एंड what I can say is I can truly feel you because I have been in your shoes. I have been on that side. And जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरी सप्ली लगी थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था. मैं सॉलिड 15-20 डेज बेड से ही नहीं उठ रही थी. मैं बस बेयरली उठती थी, खाना खाती थी, एंटी डिप्रेशन खाती थी, सो जाती थी. एंड आई यूज्ड टू स्पेंड माई होल एज डेज जस्ट स्लीपिंग बिकॉज आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू डू एनीथिंग एल्स. पढ़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता था, क्योंकि लगता था कि यार क्या फायदा, पढ़ाई करके भी मैं फेल ही हो रही हूँ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एवर डिफिकल्ट दिस फील्स. एंड आई नो बोलने में ईजी लगता है, बिलीव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट रियली यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव दैट दिस इज जस्ट एन एग्जाम. यू हैव टू डू इट बिकॉज अगर तुम अपनी सेल्फ वर्थ को एक एग्जाम पे अटैच कर दोगे तो लाइफ की छोटे छोटे सेटबैक्स पे तुम इतना ज्यादा धक्का खाओगे ना कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पीछे रह गए हो. सो डोंट अटैच योर सेल्फ वर्थ टू एन एग्जाम. एग्जाम में फेल होने के बहुत रीजंस होते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हारा तुमने पेपर में लिखा था वो सिर्फ खराब गया है, ऐसा जरूरी नहीं होता. काफी बार चेकिंग एरर होता है, काफी बार मार्क्स नोट डाउन करने में एरर होता है, काफी बार रियली में होता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कम था. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक एग्जाम पास ना करने के. उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा सा लैकिंग था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, तुमने कोई भी मेहनत नहीं की थी. तुमने काफी मेहनत की थी, तुमने काफी पढ़ाई की थी. एंड नाउ इट्स टाइम टू जस्ट इम्प्रूव ऑन दैट. अभी तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे, तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास कर जाओगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जाम. सो रेगुलर एग्जाम के रिजल्ट्स आने के 30 to 45 डेज के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम होने का टाइम होता है. सो नाउ यू हैव 30 to 45 डेज टू प्रिपेयर. 45 डेज काफी लोगों को कम लगता है, बट मुझे लगता है 30 to 45 डेज इज मोर देन इनफ. एंड ऐसा यूजुअली नहीं होता कि सप्लीमेंट्री लगी है तो तीनों सब्जेक्ट्स की ही सप्लीमेंट्री लगी है, अनलेस यू वर एब्सेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. एक सब्जेक्ट 30-45 डेज करने के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है. सो टिप नंबर 1 इज 10 ईयर्स के जो पेपर्स है वो तो तुम रट के खा लो. आई नो रिसेंटली WBOHS का पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगा है, लेकिन फिर भी 50 to 60% प्रीवियस ईयर से ही रहता है. तो अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से, मतलब कि प्रीवियस ईयर से जितना भी आएगा वो तुम कर लोगे,
तो 50-60% तुम्हारे ऑलमोस्ट गारंटी है। सो WBUHS वाले बच्चे एक ही बुक फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, वो है क्वेस्ट। नाउ अगर तुमने क्वेस्ट से पढ़ाई करनी शुरू नहीं की थी पहले फॉर रेगुलर एग्जाम, तो क्यों नहीं की थी? इनफैक्ट क्वेस्ट मुझे सबसे इजी और सबसे अच्छी बुक लगती है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड सब कुछ ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है जैसे WBHS के एग्जाम में आता है। नाउ अगर तुम्हारे पास क्वेस्ट नहीं है तो तुम अभी क्वेस्ट खरीदने जाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो क्वेस्ट का जो ड्राइव का लिंक है सारे सब्जेक्ट्स का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रही हूँ, तो जाके देख लेना। नेक्स्ट अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम लोगों की जिस सब्जेक्ट में सप्ली लगती है वो है एनाटॉमी, मेरी भी उसी में लगी थी। एंड एनाटॉमी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट वेयर टू फिनिश। सो देयर इज दिस साइट कॉल्ड एज एनाटॉमी QA। गो टू दिस साइट एंड इस साइट में तुम्हें हर यूनिट के, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटी हो गया, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सारे के सारे पोर्शंस के बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मस्ट नो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, काफी अच्छे से डायग्राम्स के साथ। मैंने अपनी एनाटॉमी की प्रिपरेशन उससे एंड क्वेस्ट से की थी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। स्पेशली उसमें दिए हुए सारे के क्वेश्चंस के जो डायग्राम्स है, गिवन डायग्राम्स है, वो तो तुम्हें आने ही चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें एक रैंडम ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का डायग्राम ना आता हो, लेकिन उस वेबसाइट में जितने दिए हुए हैं मिनिमम उतने तो तुम्हें आने ही चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अभी तक का मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन आई अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी कैन बी डिफिकल्ट। नाउ फिजियोलॉजी पेपर में अ लॉट ऑफ पीपल जो मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि लोग ना आंसर जो होता है लॉन्ग आंसर का, वो ना ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है ना वो हाईलाइट नहीं करते हैं। इस चक्कर में जो एग्जामिनर होता है जो चेक कर रहा होता है पेपर, वो ना आंसर को काफी ज्यादा समझ नहीं पाता क्योंकि ऑनेस्टली इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। सो यू हैव टू मेक द आंसर वेरी कैची एंड राइट ओनली व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सो फिजियोलॉजी में वन गो टू थिंग इज कि पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स मत लिखो। तुम फ्लो चार्ट वे में अगर लिखोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि तुम्हें ढंग से चीजें आती है एंड वो दिखने में भी अच्छा लगता है एंड the teacher actually has the point कि हाँ कि इसने सारी चीजें लिखी हैं। Let me just give you an example. Like question as describe the various stages involved in platelet plug formation. So अगर तुम ऐसे फ्लो चार्ट वे में लिखोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हें एक तो लॉन्ग आंसर ऐसे पैराग्राफ वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा, अनलेस तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम है तो तुम लिख सकते हो। टाइम की अगर कमी है तो तुम ऐसे लिखोगे तो टीचर को पता चलेगा कि एकदम तुम ठीक लिखोगे। दिस इज मच मोर एप्रिशिएटेड देन टू एक्चुअली राइट पैराग्राफ वाइज की इंजरी टू वेसल वॉल कॉजेज दिस तुम पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, तुम टीचर भी खो जाएगा, तुम भी खो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स भी खो जाएंगे। सो तुम ऐसे लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। इफ यू स्टिल वांट टू फोकस मच ऑन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट लाइक एनाटॉमी QA फिजियोलॉजी के लिए जो वेबसाइट है वो है फिजियोलॉजी QA। ये वेबसाइट मैंने रिसेंटली डिस्कवर की थी एंड इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। बाकी देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट इन यूट्यूब जिसमें सारे के सारे फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन। मैं उस वो वीडियो प्लेलिस्ट जो है वो एक बार जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पोस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। वेल बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली pretty scoring but very boring, I know. I think biochemistry के लिए quest is more than enough. quest से बाहर usually कुछ नहीं आता, तो अगर तुम्हारा quest अच्छे से prepared है तो तुम्हारा biochemistry shouldn't be going very wrong. एंड बायोकेमिस्ट्री में तो वैसे ही सब कुछ फ्लो चार्ट में ही लिखना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट साइकिल्स आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, तो ये सब तो फ्लो चार्ट एंड साइकिल वे में लिखना ही बेस्ट होता है। तो क्वेस्ट इज यूजुअली मोर देन इनफ। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो पैथोलॉजी विल फॉलो द सेम फॉर्मेट एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ही जो एरर होता है वही तुम्हारा पैथोलॉजी होता है, तो फिजियोलॉजी में जो तुम करोगे वही तुम्हें पैथोलॉजी में भी करना है। सब कुछ फ्लो चार्ट मैनर में लिखना है, पैराग्राफ वे में कुछ नहीं लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पैराग्राफ मैनर में लिखोगे तो आंसर खो जाएगा, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज राइट एवरीथिंग इन अ फ्लो चार्ट मैनर। नेक्स्ट जो है कि अगर तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, या इसको कैसे फ्लो चार्ट मैनर में लिखना है, तो द सिंपल एडवाइस इज कि इन सबके जो PDF फॉर्मेट्स है ना वो अपने पास रख लो, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बुक्स एज मच एज गुड दे आर, मुझे तो ऑनलाइन बुक्स या PDF बुक्स ही ज्यादा पसंद है अपने iPad पे, क्योंकि दैट अलाउज मी
टू सर्च अ टॉपिक वेरी क्विकली। सो तुम ये जो बुक्स है अपने मोबाइल में या आईपैड पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी डाउनलोड कर लो, एंड जो पैराग्राफ तुम्हें चाहिए वो पैराग्राफ कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दो एंड लिख दो कि राइट इट इन अ फ्लो चार्ट। तो वो चैट जीपीटी ना बहुत अच्छे से सुंदर वे में ना तुमको फ्लो चार्ट मैनर में दे देगा। पैथोलॉजी भी मोस्ट ऑफ द टाइम 10 ईयर्स के बाहर से नहीं आता, क्योंकि 10 ईयर्स में ही मोस्ट मस्ट नो क्वेश्चंस हैं। सो अगर तुम्हारा प्रीवियस 10 ईयर प्रिपेयर्ड है तो तुम पैथोलॉजी में डेफिनेटली फेल नहीं होने वाले। सारे सब्जेक्ट्स के क्वेस्ट के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज जाके देख लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है फार्माकोलॉजी। वेल, फार्माकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो तुम्हें एक्चुअली लर्न करना पड़ेगा, एंड थैंकफुली फार्माकोलॉजी ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, एंड क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आता। एक जो चीज रिसेंटली WBHS करने लगी है वो ये है कि पेपर 1 का थोड़ा सा सिलेबस पेपर 2 में आ जाता है, पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा सा पेपर 1 में आ जाता है, उस चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन फार्माकोलॉजी ऐसा है नहीं कि क्वेस्ट से बाहर से आता है, क्वेस्ट से ही आता है फार्माकोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर तुम्हारा क्वेस्ट तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारे 60-70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर पासिंग। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। उफ, ऑनेस्टली माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी ओवरवेलमिंग सब्जेक्ट, एंड मेरी इसमें सप्ली लगी थी तो मैं तो रोने लग गई थी। माइक्रोबायोलॉजी में काफी पोर्शन जो होता है वो क्वेस्ट के बाहर से आता है, एंड काफी बार सब्जेक्ट स्विच भी हो जाता है, एक यूनिट यहाँ चला गया पेपर 1 से 2 में, 2 से 1 में, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, विच इवन हैम्पर्स द प्रिपरेशन लेवल। सो वंस यू आर डन विद द प्रीवियस 10 years of microbiology, there's this book called as competency based question answers in microbiology। सुश्रुत एकेडमी की है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसका PDF तुम्हें मिल जाएगा। आई ट्राई टू पोस्ट द PDF, अगर मुझे मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत अच्छी बुक है, एंड सारे के सारे चीजें जो हैं अगेन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इट हेल्प्स इन इजी लर्निंग। सो इसमें से तुम्हें मेन जो करना है कि शॉर्ट आंसर्स वाले जो चीजें हैं वो तो तुम ट्राई करो कि सारा का सारा हो जाए। शॉर्ट आंसर्स वाले क्योंकि जो होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट आंसर्स अगर तुम कर लोगे तो तुम थोड़ा बहुत, अगर लॉन्ग आंसर कहीं बाहर से टपका दिया तो तुम थोड़ा कुछ तो लिख पाओगे, राइट। सो इसलिए ये बुक थोड़ी सी भारी है एंड बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, बट अगर तुम शॉर्ट आंसर्स सिर्फ प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा काफी सारा पोर्शन हो जाएगा अलॉन्ग विथ योर प्रीवियस 10 years पेपर, एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ टू बी डन फॉर योर सप्लीमेंट्री एग्जाम। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स में, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, कम्युनिटी मेडिसिन एंड FMT। सो ऑप्थेल्मोलॉजी में 10 years के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने ये बुक पढ़ी थी, competency based question answers in ophthalmology, and while this was good for my regular exam, supplementary exam के लिए ये पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा बल्कि है। लेकिन अगर तुम्हारी सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी में ही सप्ली लगी है तो तुम यू कैन अफोर्ड टू रीड दिस। कोचिंग ले रखी है लाइक मैरो या DBMCI एलन, तो तुम उसके नोट्स पढ़ोगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, एंड उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए ये बुक अगर तुम्हारे पास है तो तुम यूज कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू ENT एज वेल। ENT में मैंने यही बुक फॉलो की थी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स इन ENT। वो बुक थोड़ी सी कम बल्कि है कंपेयर टू दिस बुक, एंड दैट इज एक्चुअली मोर डुएबल। 30 days में आराम से तुम कर सकते हो ENT की बुक कवर। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑन द लिस्ट इज FMT और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। प्रीवियस 10 years के क्वेश्चंस करने के बाद योर बेस्ट बेट इज अ बुक कॉल्ड एज FMT बाय मृणाल कांति झा। ये बुक बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही छोटे छोटे वे में सब कुछ दिया हुआ है, सारे के सारे चीजें जो है बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, हैज मेड इट वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू मेमोराइज। फाइनल सब्जेक्ट ऑफ थर्ड ईयर, कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ऑनेस्टली इस बुक का तो क्वेस्ट जो है ये भी कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है धीरे धीरे, बिकॉज इट स्टार्ट्स टू फील कि क्वेस्ट ने बहुत लंबे लंबे आंसर्स दे रखे हैं, एंड इट स्टार्ट्स टू फील वेरी रिपीटेटिव। ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम ही दिया हुआ है, सब कुछ सेम लगने लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, एंड उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मेरे पास एक बेटर बुक है विच इज कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय विवेक जैन। इस बुक में एज यू कैन सी ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला चैप्टर खोल रखा है, तो सारे के सारे जो चीजें हैं ना वो ऐसे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, एंड पर चैप्टर जो है ना वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो
मुझे ये बुक काफी अच्छी लगती है, बेटर देन क्वेस्ट ऑनेस्टली, एंड इट हेल्प्स इन मेमोराइजेशन ऑल्सो। क्वेस्ट में सब कुछ इतना ज्यादा पैराग्राफ वो वे में दिया हुआ है, लेंदी लेंदी आंसर्स दिए हुए हैं कि मैं ना खो जाती थी उन आंसर्स में, और यू नो क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज याद नहीं रखनी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा खो जाती थी इसमें। तो इस वजह से ये बुक मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, because it only writes about the important things, the must knows, and साथ में mnemonics भी साइड में दिए हुए हैं which helps you memorize it. So guys, that's on how to prepare for supplementary exam for first year, second year as well as third year. Final year के मैं tips नहीं दे रही हूँ, अभी तक मेरा final year हुआ नहीं है, and let's hope मेरे को final year में supply ना देना पड़े. So guys, that's it for this video. If you like this video, make sure you give it a thumbs up, make sure you like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye bye.